ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की कथा श्री गणेश चतुर्दशी व्रत कथा आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हैं। पूरे भक्ति भाव से सुने और भगवान गणेश का स्मरण करें। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम उनका पूजन होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धिकर्ता, मंगलकर्ता और सिद्धिदायक कहा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणपति का पूजन, व्रत और कथा श्रवण करने का विधान है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्राचीन समय में एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने कक्ष में स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि स्नान के समय कोई उनके कक्ष में प्रवेश न कर पाए। इसके लिए एक प्रहरी की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ कोई अन्य स्त्री नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन के मैल से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक था। माता ने उसे आदेश दिया, बेटा तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। जब तक मैं स्नान करके ना निकलूं, तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। बालक ने माता की आज्ञा मान ली और द्वार पर खड़ा हो गया। इसी बीच भगवान शंकर अपने गणों के साथ वहां पहुँचे। वे कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोका और कहा, यह मेरी माता का कक्ष है। जब तक माता पार्वती जी अनुमति नहीं देती, तब तक कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, बालक, मैं स्वयं पार्वती का स्वामी हूँ। मुझे रोकने का साहस तुम में कैसे आया? किंतु बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, चाहे आप कोई भी हों, जब तक माता का आदेश ना हो, तब तक आप भीतर नहीं जा सकते। बालक के इस उत्तर से भगवान शिव के गण क्रोधित हो गए। उन्होंने बालक को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह बालक अपनी माता की आज्ञा का पालन करता रहा। अंततः युद्ध छिड़ गया। वह बालक अकेला होते हुए भी अत्यंत वीर था। उसने शिवगणों को परास्त कर दिया। जब शिवजी ने देखा कि यह बालक अत्यंत पराक्रमी है और उनके गणों को पराजित कर रहा है, तो स्वयं उन्होंने त्रिशूल उठाया और क्रोध में आकर उस बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती कक्ष से बाहर आईं और देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कटा हुआ है, तो वे अत्यंत शोककुल और क्रोधित हो उठी। उन्होंने क्रोध में आकर समस्त देवताओं को ललकार दिया और भयंकर उग्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवित नहीं किया गया, तो मैं अपने शक्ति रूप से संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए और उनसे समाधान खोजने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा, देवाधिदेव, आपने अज्ञानवश इस बालक का वध कर दिया है। अब पार्वती जी के क्रोध को शांत करने का उपाय कीजिए। भगवान शंकर ने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहाँ जो भी प्राणी प्रथम मिले, उसका सिर लेकर आओ। गणों ने आदेश का पालन किया और उन्होंने वहाँ एक मस्तक कटा हुआ हाथी का बच्चा मिला।
वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरदान से उसे पुनः जीवित कर दिया। बालक पुनः जीवित होकर हाथी मुखधारी हो गया। पार्वती जी प्रसन्न हो गई और पुत्र को गले से लगा लिया। देवताओं ने भी राहत की सांस ली। तब भगवान शिव ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र गणेश होगा। यह सर्वप्रथम पूज्य होगा। किसी भी कार्य में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजन में सर्वप्रथम गणेश का स्मरण और पूजन किया जाएगा। यही विघ्नहर्ता कहलाएगा। जो भी मनुष्य गणेश जी का पूजन करेगा उसके सभी कार्य बिना विघ्न पूरे होंगे। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की और उन्हें वरदान दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वे प्रथम पूज्य देवता बने। कालांतर में यह परंपरा प्रचलित हुई कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाएगी। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन गणेश जी की स्थापना, पूजन और कथा श्रवण करने से जीवन के सभी दुख दरिद्रता दूर होती है और मनुष्य को सुख, समृद्धि तथा विद्या की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा भी गणेश चतुर्थी व्रत से जुड़ी है। एक बार चंद्रभाग नामक राजा था। वह अत्यंत पराक्रमी और धार्मिक प्रगति का था। एक दिन ऋषि मुनियों ने उसे बताया कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और संतान सुख मिलता है। राजा चंद्रभाग ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसे पहले से कहीं अधिक सुख, समृद्धि और पराक्रम की प्राप्ति हुई। उसकी संतान भी विद्वान और पराक्रमी हुई। इस प्रकार यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ और लोग गणेश चतुर्थी को बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाने लगे। गणेश चतुर्थी व्रत कथा हमें यह संदेश देती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी भी कार्य के आरंभ में गणेश जी का स्मरण करने से विघ्न दूर होते हैं। श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत फलदायी होता है। अहंकार और क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने अज्ञानवश बालक का सिर काट दिया और बाद में उन्हें स्वयं पछताना पड़ा। गणेश जी बुद्धि, विवेक और समृद्धि के दाता हैं, इसलिए उनकी पूजा से जीवन मंगलमय होता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत और कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के लिए भी प्रेरणादायी है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जीवन में विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी का पर्व न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, भगवान गणेश की अपने घर में स्थापना करें, खुश रहें, मंगलमय रहें और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।